बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूर मोहम्मद बोदला और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने जो सुप्रीम कोर्ट की जो आज एक समाअत हुई और उसके अंदर जो बहुत बड़ा फैसला हमारे सामने आया है और वो पंजाब हुकूमत के बारे में है और पंजाब हुकूमत की मुस्तकबिल का वो फैसला करने जा रहा है। और न सिर्फ पंजाब हुकूमत यानी नून लीग और उसकी इत्तेहादी जमातें, पीपल्स पार्टी और बाकी जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके बारे में है, बल्कि वो PTI के भी मुस्तकबिल का फैसला करने जा रहा है। तो ये कल के फैसले की कड़ी है जो लाहौर हाई कोर्ट का था और आज उसकी अपील की गई। तो जब अपील में वो बात सामने आई तो उस वक्त ये बताया गया कि नहीं, इस वक्त तो अरकान जो हैं वो पंजाब असम्बली के वो तो मुकम्मल ही नहीं है। 371 का अरकान जो ईवान है और उसके अंदर जो इस वक्त मौजूदा जो अरकान है वो तो 346 से 47 के करीब वो बनते हैं, क्योंकि 25 अरकान तो वो डिसीट हो चुके हैं जो PTI की तरफ से वो थे। तो जब ये सब कुछ बताया गया और उसके साथ कुछ अरकान जो हैं वो PTI के वो हज पर भी गए हुए हैं और वो तकरीबन 6 अरकान हैं उनके, तो उनको तो ये बड़ा धचका था कि अगर आज इलेक्शन हो जाता है जो कि हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक था, जो 1 जुलाई को होना था, तो फिर तो एक बात तय थी कि PTI कभी भी इस इलेक्शन को कम्पीट ना कर सकती। तो इस वजह से वो जब सुप्रीम कोर्ट में गई तो उन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसको चैलेंज किया तो सुप्रीम कोर्ट ने फ्री कैन को बुलाया, जिसमें उम्मीदवारान को भी बुलाया गया, परवेज़ इलाही को भी बुलाया गया और उसके साथ जो हमजा शहबाज शरीफ साहब हैं उनको भी बुलाया गया। तो उनके दरमियान एक मुफाहमत हुई है जो कि बहुत अच्छा साइन है। एक पॉलिटिकल जो चीज़ होती है इसी को पॉलिटिशियन भी कहते हैं और पॉलिटिक्स इसी चीज़ का नाम है कि हमें आपस में मुफाहमत करनी चाहिए और सियासत इसी चीज़ का नाम है। तो अब उनके दरमियान जो तय हुआ है वो ये हुआ है कि हम अब 1 जुलाई को नहीं बल्कि 22 जुलाई को ये इलेक्शन करवाएंगे। और 22 जुलाई को इलेक्शन इसलिए करवाएंगे कि 17 जुलाई को जो 20 अरकान जो कि डीसीट हुए थे उनके ऊपर जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं उनके फैसले के बाद होगा और वो ज़िमनी इलेक्शन ही फैसला करेगा कि किसके हाथ में आता है ये पंजाब, कौन बनेगा हुक्मरान पंजाब का। क्योंकि 176 का जो फिगर है वो इस वक्त हमजा शहबाज शरीफ के पास है और 173 का जो फिगर है वो इस वक्त पंजाब में पीपल्स हमारी जो PTI है और उसके साथ जो उसकी इत्तेहादी जमात काफ लीग है उसके पास है। तो 3 वोटों की तो बदतर इस वक्त भी हमजा शहबाज के पास मौजूद है। तो जब 17 जुलाई को जो इलेक्शन होगा 20 सीटों पर होगा, अब ये फैसला करेगा कि मुस्तकबिल का जो वजीर आला है वो कौन बनेगा। तो ये बात तो तय है कि जब 176 इस वक्त हमजा शहबाज शरीफ के साथ हैं तो उनको जीतने के लिए 10 और सीटें चाहिए, 10 और उनको वोट्स चाहिए, तो उनके हो जाएंगे 186 वजीर आला बनने के लिए वोट चाहिए होते हैं। तो इसके साथ जब हम अगर PTI की बात करें तो उनके पास इस वक्त 173 वोट्स हैं और उनको जो सीट्स जीतने के लिए चाहिए वो 13 यानी 13 उनको ये वोट्स चाहिए। अगर वो 13 सीटों पर वो इलेक्शन जीत जाते हैं, 13 हल्कों में वो जीत जाते हैं तो उनका वज़ीर आला बन जाएगा और वो मुंतखब अपना वज़ीर आला कर लेंगे। और अगर वो 13 से कम 12 पे भी वो जीतते हैं तो उनका मुमकिन नहीं है कि वो अपना वज़ीर आला मुंतखब कर सकें। तो हमजा शहबाज शरीफ के लिए तो बड़ी एक आसान जो उनके लिए टारगेट है और अगर वो इसको अचीव कर जाते हैं तो देखते हैं वो क्या कर पाते हैं। इस वक्त हुकूमत भी उन्हीं के पास है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है उसमें उन्होंने ये तो कहा है कि आप जो है वो अपने इस इलेक्शन के अंदर बतौर वज़ीर आला आप उतने इफ़ेक्टिव नहीं रहेंगे, आपके पास इख्तियारात वही होंगे जो एक केयर टेकर वज़ीर आला के पास होते हैं। लेकिन आपको केयर टेकर वज़ीर आला तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो एक मुंतखब नुमाइंदे हैं, तो ऐसे तो मुमकिन नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बल्कि ये बाकायदा तौर पर कहा भी है कि उसको हमने केयर टेकर वज़ीर आला नहीं कहना है, वो मुंतखब वज़ीर आला ही हैं, लेकिन वो 22 जुलाई तक वो वज़ीर आला रहेंगे और 22 जुलाई को दोबारा इलेक्शन होगा। और जब 22 जुलाई को इलेक्शन होगा वो 17 जुलाई की इलेक्शंस की बुनियाद पर होगा और वो फैसला करेगा कि कौन बनेगा वज़ीर आला पंजाब, PTI का यानी परवेज़ इलाही या हमजा शहबाज। तो अब हम इंतज़ार करते हैं 17 जुलाई का, देखते हैं कि कौन ये मैदान मारता है और कौन फिर इस मैदान के बाद उस ऐवान में मैदान मारता है। तो उसका इंतज़ार करते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।